Welcome to Infinity IQ Plus. ठीक है, पढ़ेंगे ध्यान से। दोबारा देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे क्या, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इससे पहले तक का प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम पढ़ने वाले एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स की मैंने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक टेबल इसको बनाया हुआ है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा मैंने एबायोटिक पॉलिनेटर, यहाँ लिखा है मैंने बायोटिक पॉलिनेटर। एबायोटिक में कौन कौन आते हैं, तुम्हारी आती है हवा, उसे बोलते हैं विंड पॉलिनेशन, उसका नाम क्या है, एनिमोफिली। दूसरा क्या है, वाटर पॉलिनेशन, उसका नाम क्या है, हाइड्रोफिली। मतलब कि जो जिनका पॉलिनेशन पानी करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। जिनका पॉलिनेशन हवा करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। ठीक है, अब आ जाओ बायोटिक पॉलिनेटर। फिर हमने बायोटिक पॉलिनेटर को चार पार्ट डिवाइड कर दिया है। इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, उसे बोलते हैं एंटोफिली। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मगर ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि तुम बोर्ड में लिख के आ सको। ठीक है, दूसरा क्या है, चिरप्टोफिली, जो थ्रू बैट के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। स्नेल, बाय स्नेल उसे बोलते हैं मेलेकोफिली। बाय बर्ड उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। हमें पढ़ना क्या क्या, मेनली हमें पढ़ना है विंड के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन, ये पढ़ना है। पानी के थ्रू जाता है ये पढ़ना है, और जो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है ये पढ़ना है। ये तीन हमें मेनली पढ़ने, बाकी तो जो बाकी के तीन बच्चे हुए तुम्हें नहीं पढ़ने। तो नाम लिख दे, तुम नाम याद कर सकते हो, पढ़ना तुम्हें सिर्फ इन तीन की और डिटेल। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है हमारा, विंड पॉलिनेशन, जिसका नाम है एनिमोफिली। मतलब कि वो प्लांट जिनका पॉलिनेशन कौन करती है, हवा। जिनका पॉलिनेशन कौन करती है, हवा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो ये लिख रहा है पॉलिनेशन बाय विंड। अब जिनका पॉलिनेशन हवा करेगा तो उन फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो मैंने यहाँ पे देखो मार्क किए हुए हैं, तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। उनके अंदर जो फ्लावर होंगे, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो क्या होंगे, लाइट वेट में क्या होंगे, वो हल्के, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब होता है चिपचिपे, म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं होंगी, उनके ऊपर कवरिंग नहीं होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, इसको बोलते हैं नॉन स्टिकी। ठीक है, वो नॉन स्टिकी होंगे। जिनका पॉलिनेशन कौन करेगा, हवा। और क्या होगा, जिनका हवा पॉलिनेशन करेगा उनका स्टेमन जो होता है मेल पार्ट, एंथर और फिलामेंट, वो क्या होगा, वेल एक्सपोज। मतलब कि हवा में ऐसे लहरें ले रहा होगा, वेल एक्सपोज दिख रहा होगा हवा में साफ साफ। समझ में आया क्यों, वो हवा में एक्सपोज क्यों होगा, सो दैट द पोलन्स आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, कि हवा में वो इजीली वो अपने पोलन ग्रेन्स को छोड़ सके, हवा में करंट के थ्रू, मतलब हवा में करंट से चल रहा होता है। लार्ज ओपन फैद्री स्टिग्मा। अब स्टिग्मा कैसा होता है इनके अंदर, फैद्री, फैद्री मतलब पंख जैसा, मतलब कि ऐसा। इनके अंदर जो स्टिग्मा होते हैं वो ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे, कि पोलन ग्रेन जब हवा से निकलेंगे, जब हवा के अंदर से पोलन ग्रेन जाएंगे तो उन फैदला की स्टिग्मा के अंदर वो फंस जाएं, समझ रहे हो। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके रुक जाएं, जब यहाँ पे आके फंस जाएंगे पोलन ग्रेन तो क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन, ये तो पॉलिनेशन। तो फैदरी स्टिग्मा क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोलन ग्रेन आके फंस जाए, और फंस जाए तो वहाँ पे क्या हो जाए, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए। समझ में आया तुम लोग को इतना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन्स है, मैंने कोई अलग से पॉइंट नहीं बनाया ये, मतलब तुम इसको तुम मार्क एनसीईआरटी में ही मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज फैदरी स्टिग्मा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्यों, देखो इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है, टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स, तो हवा में जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको इजीली ट्रैप कर सकें। समझ में आ गया। और कुछ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary। सुन लो, पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये बोलता है जिनका पोलिनेशन हवा करती है उसके अंदर क्या होते हैं, पहली बात तो फ्लावर छोटे छोटे होंगे,
और बहुत सारे होंगे। तो फ्लावर से गुच्छा, उसमें बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। वो छोटे छोटे क्या होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, मतलब हर एक फ्लावर के अंदर एक क्या होगा, एक होगा उसमें ओवरी, मगर फ्लावर्स बहुत सारे होंगे। समझ रहे हो? जैसे तुम्हें पढ़ा होगा मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस, मल्टीपागरी, एपोकार्पस, ऐसा विंड में नहीं होता। उस एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा बस। और ऐसे फ्लावर्स बहुत सारे होंगे, फ्लावर बहुत सारे होंगे, उसे बोलेंगे हम लोग इनफ्लोरेसेंस। पहले पढ़ा। अब उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है विंड के थ्रू होने वाले पोलिनेशन का, देखो क्या दिया उन्होंने एग्जाम्पल। कौन को भुट्टा, तुमने भुट्टा देखा होगा, भुट्टा कुछ ऐसा होता है, देखो ये भुट्टा है, ऐसा लगा होता है भुट्टा, और यहाँ से उसके बाल निकले होते हैं बहुत सारे, कुछ पेल येलो से कलर के, ब्राउन से कलर के बाल से, और उसके अंदर होते ये दाने, जिनको खाते हैं हम लोग, जिसको हम खाते हैं दाने होते हैं। तो ये होता क्या है, बता सकते हो? तो बोलते हैं कौन को, ये होता क्या है। देखो ये जो जो बुढ़िया के बाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऊपर का होता है, ये होता है स्टिग्मा, ऊपर जो होता है ये स्टिग्मा, और जो लंबा जो वायर निकल के जा रहा होता है वो होता है स्टाइल, और अंदर क्या होता है ये ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इसके ऊपर जो टैसल्स होंगे, मेल पार्ट जो होगा ऐसे करके, मेल पार्ट जो होगा वहां से क्या, इसके अंदर से क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे पोलन ग्रेन्स, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा ओवरी है। तो हवा के थ्रू यहाँ से पोंगन दाएं बाएं उड़ रहे होंगे, और ये वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ के पोंगन जाके किसी दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे, और क्योंकि अब पोंगन थोड़ा ना नीचे आ जाएंगे, समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक प्लांट है, एक प्लांट है, यहाँ पर बन रहा है एंथर, तो इसके अंदर बन रहे पोलन ग्रेन्स, यहाँ बन रहा है स्टिग्मासल ओवरी। अब पोलन ग्रेन थोड़ा ना ऐसे नीचे आएंगे, वो तो हवा से इस साइड उड़ सकते हैं, या फिर हवा से वो इस साइड उड़ सकते हैं। तो नीचे वाला जो इसका इसी का जो पार्ट है, वो फीमेल रेडी है फर्टिलाइज करवाने के लिए अपने आप को, उससे वो फर्टिलाइज करेगा। उसके दूसरे जो आसपास बगल में जो प्लांट है, उससे उड़ के जो पोंगन आएंगे, वो यहाँ जाकर उसको फर्टिलाइज कर देंगे। सुनने आ गया? तो क्या कर रहा है ये तुम्हारा प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट तो है, तो क्या करेगा ये तुम्हारा, ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, जीनोगैमी करेगा। समझ में आ गया? तो ये पोलन ग्रेन जाके किसी दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा इस पोलन ग्रेन यहाँ पे आके इसको फर्टिलाइज करेगा। समझ में आया? हवा कर रही है तो उसे बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। इतना पल्ले पड़ा, देखो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि हवा करती है, और क्या एग्जाम्पल इसके, ग्रासेस। समझ में आ गया इतना? अब आ जाओ पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर की बड़ी अच्छी कहानी है, ठीक है। अब देखो कुछ प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो पानी के, तो मैं यहाँ एक खाली पेज ले देता हूँ। देखो कुछ प्लांट होते हैं, ये पानी है मान लो, ये पानी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, ये पेटल, ये थैलेमस। दूसरी फॉर्म में यहाँ बना रहा हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी के अंदर टोटली सबमर्ज्ड है ये। अब इस एंथर से क्या निकलेंगे पोलन ग्रेन्स, क्या निकलेंगे इसके अंदर से, पोलन ग्रेन्स। और एक चीज याद रखना, जो पानी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो होते हैं रिबन टाइप, पतले लंबे, उन पे क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, चिपचिपे होते हैं वो। क्यों? कि पानी के अंदर वो अपने आप को पहले तो पानी से बचा सके और प्लस चिपक सके। तो देख लो जरा, तो ये क्या यहाँ पे, ये इसके पोलन ग्रेन्स हैं, जो क्या होते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उनके ऊपर। अब जैसे ही जाके बैठेगा इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, जैसे ही स्टिग्मा पे जाके बैठेगा, पोलन ग्रेन, या पोलन ग्रेन आ रहा है,
जा गया, जैसे बैठेगा क्या कर लेगा, करेगा कर्ल, क्या कर लेगा उसके ऊपर, कर्ल कर लेगा। जैसे ही जाके बैठेगा पोलगेन क्या कर लेगा अपने आप को उसके ऊपर जाके वो कर्ल कर लेगा। कर्ल करने के बाद फिर निकालेगा पोलन ट्यूब और जाके इसको फर्टिलाइज कर देगा, अंदर जो एग सेल होगा। सुनने आ गया, सेम ही तो है, हवा जैसा ही है। इस फ्लावर से पोलगेन निकले, रिबन टाइप होते हैं, वो जाके बैठे पास वाले नेबरिंग फ्लावर के ऊपर जाके बैठे, स्टिंग में जाके बैठे। जब वहां जाके बैठ गए उसको कोयल किया, कोयल करने, अब कोयल क्यों किया कि पानी की लहरें उसे हटा ना सके। कुछ सोचो, ये अगर पोलगेन सर्कुलर होता, ऐसे जगह बैठता, अब पानी की लहरें आते तो हटा देती। तो यहाँ पे क्या होता है, जब जाके बैठता है रिबन टाइप जो होता है ऐसे वो कर्ल कर ले, इससे क्या हो जाएगा, अब वो पानी लहर से हटा नहीं पाएगी, उससे क्या कर देगा, जाके अंदर जाके ये फर्टिलाइज कर देगा। समझ में आ गया इतना। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, और भी फ्लावर्स होते हैं। अब कुछ में क्या होता है, कुछ फ्लावर्स अपने स्टाइल को लंबा कर लेते हैं, अपने स्टाइल को लंबा कर लेते हैं। दिख रहा है, इस फ्लावर ने अपने स्टाइल को क्या कर लिया, लंबा कर लिया। क्यों कर लिया भाई लंबा, जब इस फ्लावर के एंथर से निकलेंगे पोलगेन, वो हल्के होने की वजह से सरफेस आके बैठ जाएंगे। जब सरफेस से आके बैठ, जब सरफेस पे आ जाएंगे, पानी की सरफेस पे आ जाएंगे, और सेम इसी प्लांट ने अपने स्टिंग को कहाँ पहुंचा दिया, सरफेस से पहुंचा दिया। ये पानी की सरफेस है, ये इसका स्टाइल, स्टाइल को लंबा करके इस स्टिग्मा को पानी की सरफेस से पहुंचा दिया। अब पानी की लहरें जब आएंगी तो ये जाके से बैठ जाएगा, जैसे बैठे कर्ल करेगा, कर्ल करके क्या निकाल देगा, पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब जाने के उसको क्या कर देगा, ये फर्टिलाइज कर देगा। इसी तरीका है। तो पानी के अंदर जो पोलगेन्स होते हैं, वो पानी के अंदर जो पोलगेन्स होते हैं वो आ जाएंगे सरफेस पे। अब बच्चा फीमेल फ्लावर या फ्लावर, वो अपने स्टाइल को लंबा कर लेगा और स्टिग्मा को ऊपर ले आएगा। अब पानी के लहरों से पोलगेन जाएंगे और उसके ऊपर जाके बैठेंगे, उसको कर्ल करेंगे, फिर क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। ये काम करता है वेलिसिनेरिया। समझ में आ गया। कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्लावर जो पानी के सरफेस पे होते हैं, ये इसकी पेटल से मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे फ्लावर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, ये पेटल, ये अब ये पानी की सरफेस पे है। इसका एग्जांपल है वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, जो पानी के सरफेस पे होते हैं वो फ्लावर। अब जो फ्लावर पानी के सरफेस पे होते हैं उनका कौन करेगा पॉलिनेशन, पानी तो नहीं करेगा, नीट में आएगा क्वेश्चन है ये, पानी तो नहीं करेगी, पानी की सरफेस पे, और पानी ऐसे उड़ के जाएगा नहीं, तो कौन करेगा सब पॉलिनेशन, इसका पॉलिनेशन हवा भी कर सकती है, विंड भी कर सकती है, और इंसेक्ट भी कर सकता है। समझ रहे हो, जो फ्लावर पानी के सरफेस पे होते हैं, जो फ्लावर पानी के सरफेस पे होते हैं उनका पॉलिनेशन विंड भी कर सकता है और इंसेक्ट भी कर सकता है, पानी नहीं करेगा। तो मैं आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिनका पोलिनेशन पानी करता है, जिनका पोलिनेशन पानी करता है मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडन। क्या होते हैं मोस्टली वो तुम्हारे, मोनोकोटिलिडन। अब एग्जाम्पल क्या है जिनका पोलिनेशन पानी करता है, पहली बात तो ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब एंजियोस्पर्म से पहले आए थे। तो एल्गी भी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, इनको, टाइडोफाइटा, इनको सबको क्या चाहिए होता है, पानी। पढ़ा हुआ 11th क्लास में। एल्गी, चाहे एल्गी कोई सी भी हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो। ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, इन सबको क्या चाहिए होता है, पानी। बिना पानी के फर्टिलाइजेशन ये नहीं कर पाएंगे। तुम्हें आगे तरह मेल गैमेट, तो मेल गैमेट जाएगा, स्विम करते करता जाएगा फीमेल के पास, फीमेल के पास एग होगा, उस जाके फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, पानी के थ्रू जो होता है पोलिनेशन, उसके एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, वेलिसिनेरिया, वो दूसरा दिया है हाइड्रीला। और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखो मेरा जोस्टीरा, जोस्टीरा क्या है, एक सी ग्रास है। क्या है तुम्हारे समुद्र में रहने वाली ग्रास। इनका कौन करता है पोलिनेशन, पानी, क्योंकि ये पानी के अंदर होंगे, या उनका उनका स्टिग्मा या स्टाइल पानी की सरफेस पे होगा, तो कौन करेगा पोलिनेशन इनका, पानी। दूसरा वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनका फ्लावर पानी की सरफेस, पानी के ऊपर होता है, इनका कौन करेगा पोलिनेशन, हवा करेगा या फिर कोई इंसेक्ट कर सकता है। अब वो
एक एक करके बता रहा है। जैसे कि वैली सिनेरिया कौन कर रहा है, बताया तुम्हें, बताया था मैंने। वैसे में क्या होता, फीमेल फ्लावर मतलब फीमेल पार्ट अपने स्टाइल को लंबा कर रहा था और सरफेस पे लेके आ रहा था, वो यहाँ लिखा हुआ देख लो। यह वैली सिनेरिया क्या कर रहा है, जो फीमेल फ्लावर होता है, वो जो फीमेल फ्लावर होता है वो अपने स्टॉक को लंबा करता है, बस अपने स्टॉक को लंबा करता है, वो कहाँ ले आता है, पानी की सरफेस पे वो ले आता है। अब जो मेल फ्लावर होता है वो अपने जो पोलन रिलीज करेगा, वो हल्के होने की वजह से क्या जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, पानी की सरफेस पर जाएगा। अब पानी के मूवमेंट पैसिवली, पानी का करंट के थ्रू पोलन ग्रेन जाएंगे और जाके फीमेल फीमेल फ्लावर को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। समझ आया, आया पढ़ सके, आया। अब नेक्स्ट देख लो ना क्या लिखा है कि वाटर के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन, उनके कुछ कैक्टस लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। सी ग्रासेस क्या होता है, जिनका जो फ्लावर कंप्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, सी ग्रासेस। उनका कंप्लीटली कौन करता पॉलिनेशन, पानी, क्योंकि पानी के अंदर ही होते हैं ये। तो इनके अंदर जो पोलन बनेंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, रिबन टाइप होंगे, और पानी के करंट से वो पहुंचेंगे फीमेल फ्लावर तक, उसको क्या कर देंगे, जाके फर्टिलाइज कर देंगे। और यहाँ पे जो पोलन होते हैं, पानी के अंदर जो पोलन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस क्या होती है, उनके अंदर कवरिंग होती है। अब जिनका भी पोलिनेशन हवा जब पानी करता है, उनके अंदर कोई कलर नहीं होता, वो कोई फ्रेगनेंस नहीं देते, उनमें कोई नेक्टर नहीं होता, क्योंकि वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वही लिखा है, जिनका पोलिनेशन विंड और वाटर करता है वो कलरफुल नहीं होते और उनके अंदर नेक्टर नहीं बनता। तो मैं आ गया, तुम पूछ सकते हैं ना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब मेजोरिटी एनिमल्स भी करते हैं पोलिनेशन भाई। हवा ने किया, पानी ने किया, अब आ जो एनिमल्स। अब अलग अलग टाइप के एनिमल्स इसको क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, जैसे कि बीज, हनी बी, बटरफ्लाइज, मक्खी, बीटल, ततैया, वैस, चीटियां, एंड मॉथ, बर्ड्स, बर्ड्स के नाम सनबर्ड, हमिंग बर्ड, चमगादड़ बैट, और भी बहुत सारे एनिमल, और जैसे कि दिया आंसर दिया एग्जांपल, लेमूर, बंदर, ट्री, ये क्या लिखा है, आर्बिट्रल, चेक करना, इसका डायग्राम देखने में कैसे होते हैं ये, लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, बस कितने दे रखे हैं ये सब इंसेक्ट, ये सब क्या करते हैं, प्लांट का पोलिनेशन भी करते हैं, उन्हें खाते भी होंगे और उनका पोलिनेशन भी करते होंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब जो इंसेक्ट के थ्रू जो होता है पोलिनेशन, उनके फ्लावर का साइज क्या होता है, लार्ज, वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनके अंदर क्या बनता है, नेक्टर, उनके अंदर से क्या निकलती है, फ्रेग्रेंस। जिसका पोलिनेशन कौन करेगा, इंसेक्ट, जैसे कि हनी बी। हनी बी किसकी तरफ, हनी बी, तैया, वैस, बीटल, ये सब किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसकी तरफ ये अट्रैक्ट होती है, जिनके अंदर से क्या निकलती है, फ्रेगनेंस निकलती है, कलर होता है और उनका नेक्टर होता है। उनका पोलिनेशन कौन करेगा, हनी बी जैसा एनिमल, इंसेक्ट। समझ में आ गया। अब जिनके अंदर होती है, अब खुद अच्छा एक चीज बताओ, मैंने कहा हनी बी को, अगर हनी बी को मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम प्लांट का पोलिनेशन कौन करता है, हनी बी करती है। अगर हनी बी निकल जाए अर्थ पे से तो क्या होगा, मैक्सिमम प्लांट का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। जब मैक्सिमम प्लांट का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो नेक्स्ट प्लांट की जनरेशन नहीं आ पाएगी, तो प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी तो प्लांट का अमाउंट धीरे कम होगा तो ऑक्सीजन कम रिलीज होगा। तो मतलब क्या मैं चाह रहा हूँ, खाना कम मिलेगा तो धीरे क्या हो जाए, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हनी बी हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज। हनी बी एक की स्टोन स्पीशीज है, क्यों, क्योंकि उसने बायोडाइवर्सिटी को बचाया हुआ है, क्या करके, प्लांट्स का पोलिनेशन करके, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट का पोलिनेशन कौन करता है,
हनी बी। समझ में आ गया। अब कुछ फ्लावर्स होते हैं जिन फ्लावर्स के अंदर क्या होती है, बदबू निकलती है, बोलोगे फाउल एयर, फाउल एयर, फाउल ऑर्डर बोलो, और कुछ नहीं। अब खुद सोचो, जिनके अंदर अच्छी सुगंधित खुशबू आ रही है, उनका कर रहा है कौन पोषण, हनी बी या फिर दूसरे एनिमल्स या दूसरे इंसेक्ट। अब जिन फ्लावर्स के अंदर बदबू आती है, उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, बीटल्स एंड फ्लाइज, बीटल्स एंड फ्लाइज, मक्खियां और बीटल्स, ये किस तरह अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें बदबू आती है। तो जिन फ्लावर्स के अंदर से बदबू आती है, फाउल एयर आती है, उनको कौन रिलेशन करता है, बोलोगे उनका करता है कौन, फ्लाइज एंड बीटल्स। समझ में आ गया तुम लोगों को इतना, आ गया। अब कुछ क्या होता है, कुछ होते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स, लिखा है उन्होंने यहाँ पे, हाँ। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, लिखा रिवॉर्ड, ये भी आता है एग्जाम कभी कभी। फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है, फ्लोरल रिवॉर्ड मतलब कि प्लांट अपना इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन करवा रहा है, फायदा किसका हो रहा है, एंड प्लांट का। तो उस एनिमल को क्या फायदा मिल रहा है, जैसे कि कोई इंसेक्ट किसी प्लांट का पोलिनेशन कर रहा है, तो प्लांट में फायदा हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। तो उस इंसेक्ट को क्या फायदा होगा, उस इंसेक्ट को मिलेगी दो चीजें, क्या मिलेगी उसको, दो चीजें, एक नेक्टर मिलेगा पीने के लिए जिससे बनता है शहद, और क्या खाने के लिए क्या मिलेगा उसको, पोलन ग्रेन। समझ में आ गया, ये इसके फ्लोर रिवॉर्ड्स होते हैं। किसी को दिक्कत। अब आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनका इंसेक्ट, जिनका पोलिनेशन इंसेक्ट करती है, उनका पोलन ग्रेन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो तुम्हारे होंगे स्टिकी। क्या होंगे तुम्हारे वो, क्यों स्टिकी, क्यों, जब हनी बी जब किसी फ्लावर के अंदर एंटर करेगी तो उसकी पीठ पे क्या चिपक जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। अब वही हनी बी जब दूसरे फ्लावर के पास जाएगी उसको नेक्टर पीने के लिए, अब उसके पोलन ग्रेन निकल के उस फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाएंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आ गया तुम लोगों को इतना, पहले पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मॉथ एंड यूका। यूका, जो यूका एक प्लांट होता है, व्हाइट कलर का होता है। दूसरा एमोर्फोफैलस, ये 6 फीट हाइट का, मतलब कि मेरी हाइट है कुछ लगभग 5-9 के आसपास, मेरे से लंबा फ्लावर, जिसका फ्लावर का साइज इतना बड़ा होगा, 6 फीट की साइज है उस फ्लावर की, तो ऑफकोर्स उसके अंदर इंसेक्ट रहते होंगे, अपने अंडे देते होंगे। जब अंडे देंगे इंसेक्ट अंदर घुसेगा, फायदा क्या होगा इंसेक्ट को, जैसे कि एग्जांपल दिया इंसेक्ट का दिया मॉथ। जो मॉथ जब यूका प्लांट के अंदर जाता है, यूका भी अच्छा खासा बड़ा होता है, हाइट नहीं दी है इसकी, तो यूका प्लांट के अंदर जाता है तो तुम्हें याद है लोक्यूल, लोक्यूल है, भूल चुके हो, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और जो खाली स्पेस को मैंने क्या बताया था, ओवेरियन कैविटी लोक्यूल, याद है, भूल चुके हो। जैसे देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, अभी जो खाली स्पेस है क्या बोलते हैं, लोक्यूल। तो यूका जो जो मोथ जो एनिमल है, मोथ जो इंसेक्ट है, वो क्या करेगा, अंदर जाएगा, इस प्लांट के अंदर जाएगा, और इस लोक्यूल के अंदर जाके अपने अंडे दे देगा, लोक्यूल के अंदर जाके अपने अंडे दे देगा। तो फायदा किसका हुआ, मौत का। क्या फायदा हुआ, अंडे देने के अपना अंडे देने शेल्टर मिल गया, स्पेस मिल गया, प्लस जब उसके अंडे से उसके बच्चे निकलेंगे वो प्रोटेक्टेड भी होंगे, क्या होंगे, अपने कोई जो बर्ड जो खाती होंगे इनको, उनसे प्रोटेक्टेड भी होंगे, प्लस क्या मिल गया, नेक्टर मिल गया पीने के लिए। मौत का हो गया इतना सारा फायदा, नेक्टर मिल गया, अंडे देने के लिए स्पेस मिल गया, शेल्टर मिल गया, और उसके बच्चे प्रोटेक्टेड भी हो गए फ्रॉम बर्ड्स। इसके अपोजिट में यूको क्या फायदा होगा, यूको का होगा क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि वो मौत कभी यहाँ जा रही है, कभी वो वहां जा रही है, कभी वो वहां जा रही है, तो क्या कर देगा उसका वो क्रॉस पोलिनेशन। तो फायदा दोनों का हो गया। जिस के अंदर दोनों स्पीशीज का फायदा हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअलिज्म, याद करना इसको, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ोगे इसको आगे जाके, इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। फिर एक दूसरे का फायदा
कर रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉथ एंड यूका मतलब कि प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अगर तुमने उसको अलग अलग कर दिया, मतलब उन प्लांट को अलग अलग कर दिया, तो मॉथ अपना अंडा नहीं दे पाएगा, उसके बच्चे नहीं पैदा हो पाएंगे, वो अपनी स्पीस बढ़ा नहीं पाएगा, अपना अमाउंट बढ़ा नहीं पाएगा। अब यूका प्लांटों का पोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो कैन नॉट लिखा ना, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो एक दूसरे के बिना नहीं, एक दूसरे को रहना ही पड़ेगा अपनी लाइफ से कंप्लीट करने के लिए। वो लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, मॉथ अपने अंडे देता है लॉक्यूल में ओवरी के, फ्लावर में। इन टर्न पोलिनेटेड बाय मॉथ, को क्या फायदा होता है, वो पोलिनेट हो जाता है दूसरे फ्लावर के एंड पोलन के साथ। समझ में आ गया। फिर क्या निकलेगा, वहां से लार्वा निकलेगा, लार्वा बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो वहां से बाहर निकल जाएगा, खत्म, वो लिखा है एग बड़ा होगा। समझ में आया क्या लिखा हुआ है, द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे जैसे सीड बड़ा होगा वैसे वैसे लार्वा भी बड़ा, लार्वा वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लार्वा निकल के, लार्वा से बनेगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा मॉथ, फिर वहां से मॉथ निकल के बाहर आ जाएगी। समझ में आया। अब आ जाओ, ये सब क्या था, ये सब पढ़ रहे थे पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, मैक्सिमम टाइम। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये क्या होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो एक प्लांट बार 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 कई जनरेशन तक वो बार बार सेल्फ पोलिनेशन करे जा रहा है, सेल्फ करे जा रहा है, सेल्फ करे जा रहा है। सेल्फ मतलब जानते हो, सेल्फ, ऑटोगैमी। क्या था ऑटोगैमी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर। अब यहाँ के पोलन जाके इसी फ्लावर को क्या कर दे, वो फर्टिलाइज कर दे, इसे बोलते हैं ऑटोगैमी। जब प्लांट बार 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 ऑटोगैमी करता रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, प्लांट की यील्ड, यील्ड बोलते हैं जो भी उसमें फल फ्रूट जो भी उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होती हुई चली जाएगी, क्योंकि बार बार क्या कर रहा है, वो सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है। तो सेल्फ पोलिनेशन करने से क्या हो जाएगा, उसके नई टाइप की जीन्स, नई टाइप का वेरिएशन नहीं आ पाएगा। जब नहीं आ पाएगा तो उसकी यील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। देखो वो लिखा है, उसे बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्या लिखा हुआ है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में, दीज आर डेवलप्ड बाय द बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन करता है ये अपने अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर करेंगे तो बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन, कि वो क्या ना कर सके, प्लांट अपने अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना कर सके, एंड प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि वो चाहता है प्लांट की क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना, सेल्फ नहीं चाहता, क्रॉस चाहता है। बिकॉज कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन पुअर यील्ड, उस पे जो फ्रूट फल फ्रूट जो भी आता था वो क्या हो जाएगा, पुअर, कम होती हुई चली जाएगी। क्या, पुअर क्वालिटी, खराब, पुअर यील्ड एंड पुअर क्वालिटी ऑफ सीड, सीड भी खराब हो जाएगा। इसे बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बार 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 सेल्फ करने से क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ठीक कैसे करा जाए, उसको ठीक करने को हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। की प्लांट को सेल्फ नहीं करना, क्रॉस करना है, तो अपने अंदर ऐसा क्या चीज डेवलप करे कि वो सेल्फ ना करके क्रॉस करे। तो क्या कर सकता है, पहला क्या है, सेल्फ स्टेबिलिटी, मतलब सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। समझ लो क्या होता है, जब ये पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे जाके बैठेगा, तो स्टिग्मा पे होते केमिकल्स, वो रिकॉग्नाइज कर लेते, अरे ये तो मेरे ही प्लांट का, मेरे ही फ्लावर का पोलन ग्रेन है, तो उसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलने नहीं देगा। दोबारा सुनो क्या करूं मैं, जब उस फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा जाके बैठेगा, तो स्टिग्मा होते हैं केमिकल्स, वो केमिकल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये तो मेरे प्लांट का पोलन ग्रेन है, तो वहां से पोलन ट्यूब निकलने नहीं देगा। जब पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। दूसरा यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब क्या होता है, फ्लावर अलग कर दो, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, जब प्लांट ही अलग हो गए तो अब सेल्फ तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, क्रॉस ही करेंगे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जिन प्लांट्स यूनिसेक्सुअल क्या होता है, प्लांट से अलग कर दो, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, तो प्लांट ही अलग है तो क्रॉस ही कर पाएंगे, सेल्फ तो कर नहीं पाएंगे। दूसरा
चेस्मोगैस फ्लावर, चेस्मो क्या होता है? जो फ्लावर अपने आप को ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, जब अपने आप को ओपन कर लेंगे तो वो हवा के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू क्रॉस भी कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं चेस्मोगैस फ्लावर। हेट्रोस्टल क्या होता है? पहले लास्ट होता है हेट्रोस्टल। हेट्रोस्टल क्या होता है? देखो बना देता हूं मैं यहाँ पे। देखो हेट्रोस्टल क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंथर फिलामेंट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंथर, तुम्हें क्या दिख रहा है? मैंने यहाँ पे स्टाइल को, मतलब कि स्टाइल को क्या कर दिया मैंने? लंबा कर दिया। अब जो लंबा कर दिया तब ये वाले पोलन ग्रेन्स जब इस एंथर के अंदर बनेंगे, पोलन ग्रेन्स इसको फर्टिलाइज कर पाएंगे नहीं, हवा थोड़ना है। स्टिग्मा यहाँ है, एंथर यहाँ है, यहाँ से बनेंगे पोलन ग्रेन्स। हवा थोड़ना ऐसे चलेगी ऊपर की तरफ कि नीचे से ऊपर जाएगी हवा, नहीं ना, हवा तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, या ऐसे थोड़ी नीचे से ऊपर तक चलेगी हवा। जब कोई हवा जब नीचे से ऊपर जा ही नहीं सकती तो ऊपर तो स्टिग्मा है, एंथर नीचे है, तो पोलन जब यहाँ निकलेंगे तो ऊपर तो जा नहीं सकते, वो हवा से दाएं बाएं ही जाएंगे, तो वो सेल्फ नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका क्या है? इसको, इस फिलामेंट को लंबा कर दो। जब फिलामेंट को लंबा कर दोगे जो एंथर के अंदर से निकलेंगे पोलन वो इस साइड जाएंगे, फिर इस साइड जाएंगे, वो नीचे आ ही नहीं सकते क्योंकि हवा हल्की है, तो पोलन हल्के हैं, हवा नीचे लगे तो आएगी नहीं, वो इस साइड उड़ जाएंगे, फिर साइड उड़ जाएंगे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जब वो दाएं बाएं उड़ जाएंगे पोलन तो उसको फर्टिलाइज ये कर ही नहीं पाएगा, कोई दूसरा आगे फर्टिलाइज करेगा। उसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइल। स्टाइल की लेंथ चेंज हो जाती है, चेंज होने से क्या हो जाएगा? सेल्फ नहीं हो पाएगा, क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? प्रोटो एंट्री। देखो नाम मतलब छिपा हुआ, प्रोटो, प्रोट मतलब कि पहले, एंट्री मतलब कि एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब कि एंथर, मतलब उस फ्लावर के अंदर एंथर तो पैर डेवलप हो गया, एंथर डेवलप हो गया मतलब एंथर के अंदर पोलंगस बन गए, बस स्टिग्मा सेल ओवरी जो फीमेल पार्ट था स्टिग्मा वो डेवलप नहीं हुआ। अगर एंथर के अंदर से पोलन निकल भी गए, जाके बैठ भी गए स्टिग्मा के ऊपर, में स्टिग्मा डेवलप ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सेल्फ नहीं हो पाएगा, उसे बोलेंगे प्रोटो एंड्री। प्रोटोगाइनी उल्टा कर दो, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी क्या होता है? वही प्रोटोगाइनी, प्रोटो मतलब कि पहले, गाइनी मतलब गाइनोशियम, कि मेल के डेवलपमेंट से पहले पहले फीमेल डेवलप हो गई, फीमेल तैयार है फर्टिलाइज करवाने के लिए, मगर उसी के प्लांट का पोलन बन ही नहीं रहा है, तो दूसरा आगे फर्टिलाइज कर देगा उसको, तो बोलेंगे प्रोटो गाइनी। समझ में ऊपर से क्या आया? चलो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। Follow and subscribe us for more.